नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में दशा माता की 5वीं और 6ठी कथा सुनेंगे। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने परिवारजनों के साथ वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 5वीं कहानी। एक नगर में एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। राजा की प्रिय रानी को लक्ष्मी और दूसरी रानी को कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन रानी लक्ष्मी क्रोधित होकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों लेटी हो? क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला। यह सुनकर राजा चिंतित हुआ। सोचा, कुलक्ष्मी भी मेरी रानी ही है, उसे निकाल देने से मेरी बदनामी होगी, इसलिए रानी को पियर छोड़कर आ जाता हूँ। राजा ने रानी कुलक्ष्मी को एक रथ में बैठाया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में ही छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को राजा की बाट जोते जोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतर करके पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय वहां कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया। फिर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले आप बताओ, आप कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी दुख भरी सारी कहानियाँ बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल आपका ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ तुम्हें स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई। उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह जाने को तैयार हुई तो उसे एक डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब स्त्रियों के साथ दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी याद आई। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ,
तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला है। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर रानी को छोड़ा था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो घना वन था, परंतु अब यहाँ सुंदर बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उन्हें बताया कि यह तो कुलक्ष्मी का नगर है। अब राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार सोच रहे थे कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनके अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी बनी दशा माता ने उसे समझाया कि पति परमेश्वर माना जाता है, इसलिए तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने महल में राजा को बुलवाया और उनके लिए भोजन परोसा। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है। अब मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे में आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में फिर बुलवाया। राजा को बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उन्हीं के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी ने कहा, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि आपकी राजधानी के पास इस नगरी को पहुँचा दे, ताकि जब तक मेरा मन चाहे तो मैं आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है। राजा ने मौसी बनी दशा माता से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता का डोरा ले और उनकी पूजा करे। हे माता दशा माता, आप जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया कर उसकी दशा को अच्छा किया, उसी प्रकार से सभी भक्तों पर दया रखना। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की
छठी कथा। एक नगर में एक राजा रानी थे। उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में पहन लिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नज़र रानी के गले में पहने हुए डोरे पर पड़ी। तो राजा ने रानी से कहा कि आपके गले में इतने माणक मोती हैं, सोने के हार हैं, फिर भी इनके बीच में ये डोरा क्यों पहना है? यह अच्छा नहीं लग रहा है। यह डोरा राजा ने खींच करके तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर करके गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उड़कर न जाने कहाँ चला गया। यह सब देखकर राजा रानी अचंभित हुए कि अचानक ये क्या हो गया है। उन्होंने यह राज्य को छोड़ने का विचार किया और दूसरे राज्य में चले गए। राज्य के बाहर थोड़ी ही दूर गए कि अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहाँ के एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा कि हम रात यहाँ बसेरा कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि कर लो। अब राजा रानी वहाँ रात के लिए रुके। सुबह उठने पर देखा कि बगीचा जो हरा भरा था वह अब एकदम बंजर हो गया है। वहाँ घास का तो नामो निशान नहीं था। जब किसान उठा तो उसने भी यही हाल देखा तो राजा रानी को भला बुरा कहा। राजा रानी वहाँ से निकल गए। वहाँ से आगे गए तो एक तेलन का घर देखा। तेलन से दोपहर में रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय दे दिया। तेलन के तेल की कोटियों और डिब्बे के तेल भरे हुए थे। जब राजा रानी वहाँ से चले गए तो देखा कि तेल के डिब्बे और कोटियाँ तो खाली हो गई हैं। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर अभागे थे। मैंने उनको आश्रय दिया और उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया। वहाँ से भी राजा रानी गालियाँ खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को कहलाया कि उसके भाई भाभी आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भाभी के लिए 2-4 ठंडी रोटी ऊपर 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलाया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, यह कलेवा कर लेवें। भाई भाभी ने आपस में कहा कि बहन का कोई कसूर नहीं है, यह सब तो हमारी दशा का ही चक्कर है। हमारी दशा खराब चल रही है, इसीलिए सब हमारे बैरी हो गए हैं। इतना कहकर रोटी व प्याज वहीं पर खड्डा खोद कर डाल दिया। थोड़े आगे चले जाने पर राजा का दोस्त मिला और कहा कि दोस्त के घर चलें। बिना बुलाए ही वे दोनों अपने दोस्त के घर चले गए। फिर भी दोस्त ने उनकी खूब खातिरदारी की। दोस्त के घर की दीवार पर एक मोर की बनी हुई खूंटी पर हार लटक रहा था। वह हार राजा रानी के बैठते ही मोर ने निगलना शुरू कर दिया। राजा रानी वहाँ से भी रवाना हुए और दोस्त की पत्नी ने देखा कि हार खूंटी पर नहीं है। अब अपने पति को कहती कि ये कैसे चोर आए हैं, जो दोस्त हैं आपके और दोस्त की बहू हैं, वो हमारे घर से हार चुरा करके ले गए हैं। पति ने कहा, मेरे दोस्त ने चोरी नहीं की है, लेकिन गरीबी के कारण शायद ले जा सकते हैं। फिर राजा रानी ने कहा, हम दोनों ऐसी जगह पर जाकर रहेंगे जो अपने को कोई ना देख सके और हमें कोई पहचानता ना हो। राजा रानी ने अपना इरादा बनाकर एक घनघोर जंगल में रहने लगे। वहाँ राजा दिन में लकड़ियों की भारी बेचकर आते
और उससे आटा, नमक, मिर्च ला कर के अपना गुजारा करते। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूंगी, जो मुझे कच्चा सूत ला कर के कोकड़ी अर्थात गट्टी ला कर के दे दो। दूसरे दिन राजा ने लकड़ियाँ ज़्यादा एकत्रित की और रानी के लिए कच्चा सूत की डोरी लेकर आए। रानी पूजा का सामान और कच्चे सूत का डोरा लेकर उस स्थान पर पहुंची जहां पर कुछ महिलाएं पूजा कर रही थीं। रानी ने वहां पर डोरे को हल्दी के रंग में रंगा और उसको 10 गांठें लगाकर अपने गले में पहन लिया। डोरा गले में पहनते ही राजा की लकड़ियां चंदन की हो गई, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों के पैसे लेकर राजा खुशी खुशी अपने घर आए। रानी भी दशा माता की कहानी सुन पूजा कर अपने घर की ओर आई। राजा को खुश देखकर रानी को बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा कि रानी जी, अब मेरी दशा अच्छी हो गई है। मेरी लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकी हैं, इसलिए अब हमें अपने राज्य की ओर चलना चाहिए। राजा और रानी अपने राज्य की ओर निकले। दोस्त रास्ते में मिला। दोस्त उसे अपने घर लेकर गया। वहाँ ले जाकर उन्हें उसी कमरे में बैठाया जहाँ पहले बैठाया था। वहाँ पर खूंटी के ऊपर से मोर उस हार को बाहर निकाल रहा था। राजा ने दोस्त को आवाज़ दी। उसने देखा कि तुम्हारा मोर वापस इस हार को उगल रहा है। हमने चोरी नहीं की है। ये सब तो हमारी बदली हुई दशा का परिणाम है। वहाँ से निकलकर वो अपनी बहन के गांव से निकले तो वहाँ भी बहन ने जब भैया भाभी को देखा तो अच्छा अच्छा भोजन बनाकर लाई। लेकिन भाई भाभी ने भोजन नहीं किया और पहले वाली जगह पर ही गड्ढा खोद कर उसमें डाल दिया। लेकिन वहाँ देखा कि जो पिछली बार उन्होंने रोटियां और प्याज अंदर डाले थे वो सोने और चांदी के हो गए थे, जो बहन को वापस दे दिए। उसके बाद वह तेलन के घर आए। तेलन के उनको रुकने के लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि पहले भी उनके यहाँ पर तेल की कोटियाँ और डब्बे खाली हो गए थे। राजा रानी ने कहा, वह हम लोग ही थे, हमारी दशा खराब थी, इसीलिए आपके इस प्रकार का नुकसान हुआ। तेलन के वारे न्यारे हो गए जब राजा और रानी उसके घर में फिर से रुके। तेल के डब्बे और कोटियाँ तेल से फिर से भर गए। जब प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा ने कहा कि राजा रानी की बधाइयाँ गाओ। सारी प्रजा राजा रानी को बड़े आदर के साथ उनके महल में लेकर आए। दशा माता का डोरा पहनने से और दशा माता की पूजा रानी के द्वारा करने से उनके महल वहाँ वापस खड़े हो गए। राजा का मुकुट उड़कर उनके सिर पर आ गया। राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। हे दशा माता, जैसे आप राजा और रानी पर प्रसन्न हुए, वैसे अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। बोलो दशा माता की जय।